नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। आज प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक अशोक के धम्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम कुछ जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी और उसके बारे में जो मेरे के विचार हैं, व्यक्तिगत विचार भी कहीं आएंगे तो ऐसा उम्मीद तो करती हूँ कि मेरे व्यक्तिगत विचार आपके विचारों से मेल खाएं। अगर नहीं खाते हैं तो भी आपकी बात समझने की, सुनने का साहस हम रखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि अशोक ने शासन के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग, आज के उड़ीसा के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया था। और युद्ध में जो जनहानि हुई, जो युद्ध में लोगों की दुर्दशा हुई, उसको देख करके उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष प्रारंभ कर दिया। युद्ध की जो नीति जो कि प्राचीन काल में बिंबिसार के समय से ही चली आ रही थी, उसका परित्याग कर दिया गया। उसकी जगह पर धम्म नीति की स्थापना कर दी गई। क्या था अशोक का धम्म? अशोक के जीवन का व्यक्तिगत धर्म क्या था? धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे और धम्म का स्वरूप कैसा था? इसके बारे में ही आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में। अपने जीवन के आरंभ में और शासन के भी प्रारंभिक वर्षों में अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के आधार पर ये कहते हैं कि वो भगवान शिव का उपासक था और श्रीनगर यानी शिवनगर की स्थापना उसने की थी। इसके अलावा अन्य हिंदू राज्यों की तरह वो भी रिक्त समय में विहार यात्राएं, शिकार पर जाया करता था। शिकार में उसकी विशेष रुचि थी। अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए कई गोष्ठियां और प्रीतिभोज का आयोजन भी वो करता था। लेकिन कहते हैं इनमें जो है बड़ी संख्या में पशु पक्षी मारे जाते थे, मांस आदि बड़े चाव से खाए जाते थे। अब सिंहरी अनुश्रुतियाँ, दीपवंश और महावंश तो कहती हैं कि अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नाम के 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। उसके बाद मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में पूरी तरह से वो बौद्ध बन गया। लेकिन दिव्यावतार नामक एक पुस्तक कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का प्रमुख श्रेय जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया गया है। अब इन दोनों में से सही कौन सा है निर्धारण करना कठिन है, लेकिन अशोक के अभिलेख और बौद्ध परंपराओं के अलावा उसके बौद्ध होने का संबंध जो है कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक के अभिलेख कहते हैं कलिंग युद्ध में जो मानवता की हानि हुई उसको देखकर वो विचलित हो गया और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक अपने 13वें शिलालेख में ये सारी घटनाएं बताता है, घोषणा करता है कि देवताओं का प्रिय, इसके बाद में धम्म की सोत्साह परिरक्षा, सोत्साह अभिलाषा और सोत्साह शिक्षा करता है। कलिंग युद्ध उसके अभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है। कह सकते हैं कि कम से कम कलिंग युद्ध के बाद तो उसने बौद्ध धर्म पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था। संभव है कि इससे उसका कुछ पहले झुकाव हो रहा हो, किंतु उस युद्ध के बाद में उसने पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक था। उस दौरान उसने धर्म के प्रचार के लिए कोई उपाय नहीं किए। इसके बाद 1 वर्ष से कुछ अधिक समय के लिए वो संघ के साथ रहा। उसने धर्म की उन्नति के लिए इतनी कर्मठता दिखाई कि उसने धर्म की वृद्धि पर स्वयं का आश्चर्य हुआ और दावा करता है कि धर्म की इतनी उन्नति हुई है जितनी अभी तक नहीं हो सकी है। कुछ विद्वानों ने इसे संघ की शरण लेने का अर्थ कहा है कि अशोक जो है खुद जो है भिक्षु वस्त्र धारण कर लिए संघ में प्रवेश कर गया और संघ का भी प्रधान बन गया और राज्य का भी प्रधान कर दिया, किंतु ये तो संभव है नहीं। भारत में कभी भी शासन धार्मिक रूप से हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता तो वो जरूर इसका उल्लेख करता। संघीय उपेदे का अर्थ है संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना। बौद्ध साहित्य में ऐसे व्यक्ति को भिक्षु गति कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1 वर्ष तक जब वो साधारण उपासक रह चुका था, उसके बाद में उसने बौद्ध संघ के विद्वानों से, भिक्षुओं से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया और उनके उपदेशों के कारण अशोक के हृदय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ गई। उसने सार्वजनिक रूप से अपने को संघ का अनुयायी घोषित किया और संघ की सीधी सेवा करने का व्रत लिया। अपने इस मत परिवर्तन की सूचना अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में संबोधि यानी बोध गया की यात्रा करके भी दी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक के जीवन में कई परिवर्तन आए। उसने अहिंसा पर बल दिया, सदाचार पर बल देना शुरू कर दिया। उसने मांस भक्षण त्याग दिया और कहते हैं कि राजकीय जो भोजनशाला में भोजनों में रोज मांस
मच्छी जो प्रयोग में ली जाती थी उसमें उसने कमी कर दी, बिल्कुल बंद नहीं किया है लेकिन काफ़ी कमी कर दी। आखेट और विहार यात्राएं, जो राजा महाराजे जनता से संपर्क के लिए शिकार किया करते थे, विहार यात्राएं कहते हैं उनको। इसके अलावा और भी दैनिक जीवन में जो शिकार किया जाते हैं इस पर तो रोक लगा दी और उसकी जगह जो है धर्म यात्राओं का प्रारंभ हुआ। इन यात्राओं के दौरान वह देश के विभिन्न भागों में अलग अलग लोगों से मिलता था, उन्हें धम्म विजय के बारे में बतलाता था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के चरण चिरणों से पवित्र हुए स्थानों पर वो गया। सबसे पहले बताया है कि अभिषेक के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की। उसके बाद अभिषेक के दूसरे वर्ष में वो लुम्बिनी ग्राम गया। वहाँ उसने पत्थर की दृढ़ दीवार बनवाई और एक शिला स्तंभ खड़ा किया। चूंकि एक ऐसी जगह जहाँ की बौद्ध धर्म के प्रणेता भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और अशोक खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उसके लिए उसने लुम्बिनी को करमुक्त घोषित कर दिया और इस गांव से 1/8 भाग यानी 8वां हिस्सा ही राजस्व के रूप में लेने की घोषणा की। इसके अलावा अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा के कनक मुनि, एक पौराणिक बौद्ध स्तूप है, उस स्तूप को बड़ा किया, संवर्धित किया और द्विगुणित करवाया। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है अनुश्रुतियों में कि अशोक ने संपूर्ण भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक के अभिलेख इस बात के स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि वो बौद्ध मतानुयायी था, इसलिए ये हम संदेह करें कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला नहीं था, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बौद्ध मतानुयायी होने का सबसे प्रबल प्रमाण है भाब्रू शिलालेख, जो कि राजस्थान के विराटनगर में मिला था। उसमें अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है। उसे बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख जो है सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर है। उसमें कहा गया है कि अशोक बौद्ध धर्म का रक्षक है। सांची के लघु स्तंभ अभिलेख में उसने कहा है कि जो बौद्ध संघ में फूट डालेंगे भिक्षु और भिक्षुणी, उनको चेतावनी दी जाती है कि वो श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार यह आदेश भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को सूचित किया जाना चाहिए कि मेरी इच्छा है कि संघ समग्र होकर चिरस्थायी हो जाए। इसके अलावा किसी भी धार्मिक और लौकिक ग्रंथ में अशोक का किसी बौद्धोत्तर धर्म से संबंधित होना सूचित नहीं होता। ये उल्लेखनीय है कि अशोक अपने पूरे जीवन में उपासक ही रहा, कभी भी ना तो वो भिक्षु बना और ना ही कभी सभाध्यक्ष बना। संघ भेद रोकने का आदेश उसने राजा की हैसियत से दिया था, संघ के प्रधान की हैसियत से नहीं। इस प्रकार की सहायता वह किसी अन्य संस्था को दे सकता था जो कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा आक्रांत होती। महावंश के से ज्ञात होता है कि अशोक ने अभिषेक के 18वें वर्ष में लंका के राजा के पास जो है एक संदेश भेजा और बताया कि वह शाक्य पुत्र यानी गौतम बुद्ध के धर्म का साधारण उपासक बन गया है। अशोक ने संन्यास ग्रहण कर लिया हो अपने दादा की तरह जीवन के अंतिम वर्षों में, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक काल में हमें किसी भी ऐसे राजा का नाम असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं है जो कि एक ही समय भिक्षु भी हो। चंद्रगुप्त मौर्य भी भिक्षु बना तो राज्यकाल छोड़ करके बना और विशेषाधिकारी भी हो। अब हम आ जाते हैं अशोक के धम्म के अर्थ के बारे में। वैसे अगर धम्म के बारे में 1 या 2 लाइनों में प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर ये लिखना है कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। वैसे धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का ही प्राकृत रूपांतर है, किंतु अशोक के लिए कम से कम इस शब्द का बहुत अधिक महत्व है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो अशोक के प्रचारित होने का और विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का कारण उसका बृहद साम्राज्य या मौर्य वंश से उसका जुड़ाव होना नहीं था, बल्कि उसकी धम्म की नीति ही थी। अब धम्म क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। उसके बारे में वो कहता है, अपा सिनवे बहु कयाते दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, यानी अल्प पाप करना। अपासिनावे का मतलब है बहु कयाने यानी बहुत अधिक कल्याण करना। दया दान ये तो आप समझ गए होंगे शब्दों से। सच्चे यानी सत्यवादिता, सोचिए यानी पवित्रता, माधवे यानी मृदुता और साध्वे यानी साधुता। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए ये तो धम्म बताए हैं, धम्म की विशेषताएं। अब कौन सी बातें इनके लिए आवश्यक है? इनमें है पहला, प्राणियों की हत्या नहीं करना, अनारंभो प्राणानाम
दूसरा अविंसहा भूतानाम यानी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना। मातरी पितरी शुश्रूषा माता पिता की सेवा करना। थेर शुश्रूषा वृद्धों की सेवा करना। गुरुणम अपचिति गुरुजनों का सम्मान करना। मित संस्तुत नाटिकानाम बहमण समाणाम दानम संपटिपति मित्रों परिचितों ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना। दास भतकही सम्य प्रतिपत्ति दासों और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। अपव्ययता यानी अल्पव्यय करना। अपभांडता यानी अल्प संचय करना। ये तो धम्म के विधायक पक्ष हैं। इसके अलावा एक निषेधात्मक पक्ष है। ये सारी चीज़ें तो करनी है, सत्य बोलना है, दया दान अल्प व्यय अल्प संचय, ये तो सारी चीज़ें करनी है। लेकिन कुछ दुर्गुण भी हैं जो कि धम्म के विपरीत माने गए हैं। ये जो दुर्गुण है व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में बाध्य है। इन्हें जो है अशोक के अभिलेखों में आसीनव शब्द में व्यक्त किया गया है। आसीनव को अशोक के तीसरे स्तंभ लेख में पाप कहा गया है। मनुष्य आसीनव के कारण सद्गुणों से विचलित होता है। ये आसीनव है चंडीय यानी प्रचंडता, निठुलिये यानी निष्ठुरता, क्रोधे यानी क्रोध, मनो यानी घमंड, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या। अतः धर्म का पूरी तरह से परिपालन तभी संभव हो सकता है जब धर्म के लिए जो आवश्यक गुण हैं उनका तो वो ग्रहण करे ही करे, और जो विकार है उनसे अपने आप को मुक्त रखे। इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान मनुष्य सदैव अपना आत्मनिरीक्षण करता रहे ताकि उसे पतन के मार्ग में जो अग्रसर होने वाली बुराइयां हैं उनसे वो दूर हो सके, उनका ज्ञान उसे प्राप्त हो सके। तभी धम्म की भावना का विकास हो सकता है। धम्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। उसे इहलोक और पुण्यलोक दोनों में पुण्य की प्राप्ति होती है। धम्म और उसके उपादान अशोक को बहुत प्रिय थे। साधारण मनुष्य से धम्म को बोधगम बनाने के उद्देश्य से उसकी तुलना जो है भौतिक जीवन के विविध आचरणों से करता है और धम्म को उनमें सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। अपने शिलालेख में वह मानव जीवन में विविध अवसरों पर किए जाने वाले मंगलों का उल्लेख करता है और कहता है कि ये सारे मंगल जो है अमंगल है वो जो है अल्पफल वाले बताए गए हैं। उसके अनुसार धम्म के प्रति आदर, प्राणियों के प्रति दया भाव आदि आचरण में प्रकट होता है। शिलालेख 11 में वो धम्मदान की तुलना सामान्य ज्ञान से करता है और धम्मदान को श्रेष्ठ बताता है। धम्मदान का अर्थ है धम्म का उपदेश देना, धम्म में भाग लेना और धम्म से अपने आप को संबंधित कर लेना। इस तरह से 13वें शिलालेख में अशोक जो है सैनिक विजय की तुलना में धम्म विजय को महत्वपूर्ण बताता है। इस तरह से इस प्रसंग में वो कलिंग विजय में जो व्यापक हिंसा हुई, संहार की घटनाओं पर भी पश्चाताप बताता है। उसके अनुसार हर सैनिक विजय से घृणा, हिंसा और हत्या की घटनाएं होती हैं। इसके उल्टा धम्म विजय प्रेम, दया, मृदुता और उदारता से बहुप्राणित हुआ करती है। अब हम आ जाते हैं धम्म विजय पर। 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता है कि देवताओं का प्यारा यानी देवनाम प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है और ये विजय उसने अपने राज्य में और सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक, जिसमें एंटियोक नामक यवन राजा और अन्य 4 राजा तुर्मय, अंतकिन, मग और अलिक सुंदर और दक्षिण की ओर चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी तक फैली हुई है। उसी तरह यहाँ के राजा राज्य में यवनों और कंबोजों, नभ पंक्तियों और नाभक में वंशानुगत भोजों, आंध्रक और पुलिंदों में सब जगत के लोग देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन मानते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जाते वहाँ धर्म देशों और धर्म विधान को सुनकर के लोग धर्माचरण करते हैं। ये धर्मलेख इसलिए लिखवाया गया ताकि मेरे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र इस नए देश विजय करने की इच्छा त्याग दें, क्योंकि विजय सिर्फ तीर से प्राप्त हो सकती है और उसमें भी वे सहिष्णुता, मृत्युदंड का ध्यान रखें और धम्म विजय को ही वास्तविक विजय समझें। ये इहलोक के लिए तो अच्छा ही है, परलोक के लिए भी मंगलकारी है। निस्संदेह अशोक की धम्म विजय संबंधी अवधारणा जो है ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों की अवधारणाओं से भिन्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत, कालिदास के रघुवंश में धर्म विजय बताते हैं एक साम्राज्यवादी नीति थी जो कि ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों में जो दिया गया था वो राजनीतिक धर्म विजय थी। इसमें धर्म विजयी शासक राजनीतिक प्रभुत्व करके अपने प्रतिद्वंदियों को अपना धर्म स्वीकारता है, जबकि अधीन राजा जो हैं भेंट उपहार आदि देकर संतुष्ट कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की जो नीति थी आप जानते ही, उसको उसमें धर्म विजय कहा गया है। लेकिन अशोक की नीति इन सबसे भिन्न थी। उसकी नीति मृदु थी, लोकोपकारी थी।
13वें अभिलेख में अशोक दावा करता है कि उसने अपने और पड़ोसी देशों में धर्म विजय प्राप्त किया है। इसका अर्थ यही नहीं है कि उसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, बल्कि ये भी है कि उस राज्यों में उसे सफलता प्राप्त हुई है। इस तरह धर्म विजय शुद्ध रूप से धर्म प्रचार का अभियान था। अशोक स्वयं अपने राज्य में भी धर्म विजय का दावा करता है। यदि राजनीतिक स्वरूप होता तो जो क्षेत्र उसके अधीन है उसमें वो किस तरह की नई विजय करता। अतः स्पष्ट है कि अशोक की धम्म विजय में युद्ध और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। वास्तव में अशोक भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में पहला शासक था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा। ये सही है कि उससे पहले भी शायद कुछ विचारक रहे होंगे, जिनमें से एक मिस्र का अखनाटन था, लेकिन अपने इस पूर्ववर्ती के बारे में अशोक को कितनी जानकारी थी इसके कोई निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अशोक ने पूरे विश्व के सामने सहिष्णुता का, साम्राज्य की जगह धर्म विजय का, दया का, दान का जो आदर्श सामने रखा, इसी कारण वो आज भी न सिर्फ भारत बल्कि मानवता के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शासकों में शुमार किया जाता है। अब हम आ जाते हैं धम्म का स्वरूप। ये जो जितना विवेचन किया, जो सारी बातें देखी, अल्पव्यय, अल्पसंग्रह, दया, दान, सचे सोचे, माधवे साधवे, चंडुलता, निष्ठुरता, क्रोध करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये दुनिया के लगभग सभी धर्मों में मौलिक रूप से पाई जाती हैं। अशोक के धर्म के अंतर्गत जो सामाजिक और नैतिक सदाचार दिए गए हैं वे लगभग सभी संप्रदाय में लोग मानते हैं। धम्म की इसी सरलता और सर्वांगीणता ने इसके स्वरूप को एक पहेली बना दिया है। इसकी दार्शनिक या तत्वमीमांसा प्रश्नों की कोई समीक्षा नहीं हुई है। इसमें कहीं भी बुद्ध के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। आत्मा, परमात्मा, आवागमन वगैरह की कहीं बात नहीं है। फ्लीट इसे राजधर्म मानता है जिसका विधान अशोक ने अपने राज्य कर्मचारियों के पालनार्थ किया था, परंतु इस प्रकार का निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अशोक के लेखों से पता चलता है कि सिर्फ राजकर्मचारियों तक ही नहीं बल्कि सामान्य जनता के लिए भी वो उत्सुक था। राधा कुमुद मुखर्जी इसे सभी धर्मों की साझा संपत्ति मानते हैं। उनके अनुसार अशोक का व्यक्तिगत धर्म ही बौद्ध धर्म था। साधारण जनता के लिए उसने जिस धम्म का विधान किया वो सभी धर्मों का एक तरह से सार था। उसके बाद में रमाशंकर त्रिपाठी और विंसेंट स्पिट जैसे कुछ विद्वानों ने इसी मत का समर्थन किया है। त्रिपाठी के अनुसार अशोक के धम्म के तत्व विश्वजनित हैं और हम उस पर किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन या संरक्षण देने का आरोप नहीं लगा सकते। उसके बाद में रोमिला थापर, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण और महिला होने के नाते बड़ी ही मुझे पसंद है। रोमिला थापर के बारे में बता देते हैं कि उन्होंने कहा है कि धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। शायद इसने हिंदू और बौद्ध विचारधारा से इसे ग्रहण किया, किंतु सार रूप से ये जो है सम्राट द्वारा जीवन पद्धति को सुझाने का एक प्रयास था, जो व्यवहारिक था, सुविधाजनक था और सबसे बड़ी चीज़ नैतिक भी था। उपयुक्त सभी मतों के विपरीत D.R. भंडारकर ने एक नया ही सिद्धांत दिया है कि अशोक का धर्म कभी सभी धर्मों का सिर्फ सार ही नहीं है, बल्कि उसमें बौद्ध धर्म का पूर्ण और सर्वांगीण चित्रण है। उसके विचार में अशोक के धर्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म है। अशोक के समय बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, भिक्षुक और उपासक। वो खुद अपने आप को उपासक बता रहा है, किंतु उसने धम्म में जिन गुणों का निर्देश किया है वो कह रहे हैं कि वो दीघ निकाय के सिंगालोवाद सूत्र से लिए गए हैं। इसी कारण सूत्र को गिह विनय भी कहा गया है। इसमें भी माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान, संबंध परिचित ब्राह्मण श्रमण साधुओं के साथ उदारता का और उचित व्यवहार करना बताया गया है। यह मत अत्यधिक संतोषप्रद और लगता है इस निष्कर्ष की पुष्टि के इसके लघु शिलालेख से भी होती है, जिसमें वो कहता है कि संघ के साथ संबंध हो जाने के बाद उसमें धम्म के प्रति उत्साह नहीं दिखता। लेकिन उसके विपरीत रोमिला थापर की धारणा है कि अशोक की धम्म की नीति उसके द्वारा इतने बड़े साम्राज्य में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। अगर कठोर केंद्रीय नियंत्रण के विपरीत ये जो है भावनात्मक रूप से एकता स्थापित करने का अशोक का प्रयास था। अशोक पहला मौर्य और विश्व का सम्राट था जिसने भावनात्मक एकता के महत्व को समझा और इसी को प्राप्त करने के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। थापर के अनुसार अशोक ने धम्म को सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृत्ति के रूप में देखा। इसका उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्वहन करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति इनको बहुत महत्वपूर्ण समझा गया। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकार किया गया और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था।
कुछ अन्य विद्वान इसे राजनीतिक चाल मानते हैं कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार किया था, उसके कारण जनता में जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था, उसको शांत करने के लिए किया गया था। लेकिन अशोक के 13वें शिलालेख में जो भावनाएं व्यक्त की गई उससे वे मेल नहीं खाती है। वास्तव में अशोक अपनी प्रजा को सच्चे हृदय से प्रजा का भौतिक और नैतिक कल्याण करना चाहता था। अपने संपूर्ण साम्राज्य को मानवता के आधार पर कुछ मूलभूत धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर एक भाव में रखना चाहता था और इसीलिए उसने जो है धम्म नीति का विधान किया। इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल खोजना धर्म संगत नहीं होता है। अगला जो टॉपिक है उसने धम्म प्रचार के लिए क्या क्या उपाय अपनाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप अशोक के धम्म की मुख्य बातें और किन किन शिलालेखों में ये कही गई है उनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। धन्यवाद।